हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ्स। और हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 1 रियल नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे आप एमसीक्यू के क्वेश्चन बड़ी जल्दी और बड़ी फास्ट कर सकते हो। आपको अभी केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है विद एन एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन में किसी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। स्टार्ट करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल में पहली बारी है वो सब्सक्राइब कर दें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रियल नंबर है क्या? एक्चुअल में रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। नाइन्थ क्लास में जो रियल नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर माना जाता है। रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है और रियल नंबर को हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर है और रियल नंबर सब नंबर को कवर करता है। अब मैंने बोला सब नंबर का मतलब क्या है, हम स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, अगर टीचर ने कहा कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो एक बच्चे ने क्या करें, बच्चों को क्या कर दिया, कितने बच्चे हैं काउंटिंग शुरू कर दी। तो उसने कहां से स्टार्ट करेगा? वो 0 से स्टार्ट करेगा या 1 से स्टार्ट करेगा? वो हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा। जब 1 से स्टार्ट करेगा, 1 के बाद क्या बोलेगा? 2, फिर क्या बोलेगा? 3। काउंटिंग करी उसने। काउंटिंग किससे स्टार्ट करी? 1 से स्टार्ट करी। अगर मैं नंबर लाइन में लिखूं देखूं बे, तो बेटे ये क्या है? 1। 1 से लेके राइट की तरफ क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5। ये क्या है? सारे काउंटिंग नंबर। क्या है? काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर को हम काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जो काउंटिंग किससे स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? काउंटलेस तक, मींस जिसे हम आगे तक काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है? 1। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई पूछे आपसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप कहोगे पता नहीं है, मींस नॉट डिफाइंड, कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो इसका मतलब हमने 1 से स्टार्ट किया और कहां की तरफ गए? राइट की तरफ गए, और राइट की तरफ से काउंटलेस नंबर तक हम गए। अगर मैं एक आपको बैग दे दूं, मैंने आपको एक बैग दे दिया, इस बैग में मैंने कहा कि आपको नंबर दिए। नंबर कौन कौन से दिए? 1 2 5 7, बहुत सारे नंबर दे दिए जो किससे स्टार्ट है? 1 से। 13 और 18, ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटलेस तक जाते रहते हैं, इंफिनिटी तक जाते रहते हैं। तो स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो 1 है, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद हमने कहा कि नेचुरल नंबर तो हो गए। अब नेचुरल नंबर के बाद क्या करा हमने? नेचुरल नंबर कहां से किया? 1 से राइट की तरफ गए। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। जो रेड पोर्शन है वो नेचुरल नंबर है। ये हमारा क्या? नेचुरल नंबर। जो हमने एक बैग लिया था उसमें कौन से नंबर रखे थे हमने? 1 2 5 11 13 रखे थे। ये सारे के सारे क्या है? पोटली बांध दी। फिर एक बच्चा और आया कि कहा जी क्लास में तो कोई भी बच्चे नहीं है, जितने 40 बच्चे थे, 30 बच्चे थे, वो सारे चले गए, ग्राउंड में चले गए। कोई बच्चा बचा? तो कोई बच्चा नहीं बचा। इसका मतलब क्लास पूरी तरह से खाली है। खाली का मतलब है कोई बच्चा क्लास में नहीं है। तो उन नंबर में अगर हमारा क्या हो गया? एक नंबर और आ गया। उन एक नंबर से जो हमारा स्टार्ट था उसमें एक नंबर और आ गया। कौन सा? 0 नंबर। इसका मतलब जो ये रेड है, जो ये हमारा ब्लू है, ये हमारा क्या है? 0 नंबर एक्स्ट्रा हो गया। तो इस थैली में जो हमारा किससे काउंटिंग था? 1 से गिनना स्टार्ट किया था, कहां तक? काउंटलेस तक। उसमें एक नंबर 0 और आ गया। एक नंबर 0 और आ गया। इसका मतलब पहले हमारे पास थे नेचुरल नंबर,
और उस नेचुरल नंबर में क्या आ गया, एक नंबर और हो गया इंक्लूड इन नेचुरल नंबर। इंक्लूड क्या कर लिया नेचुरल नंबर ने, 0 को भी इंक्लूड कर दिया। जब एक नंबर और इंक्लूड हो गया जो क्या था 0, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि क्लास पूरी तरह से खाली थी, एम्प्टी थी, तो कोई नंबर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है। लेकिन हमने उस नेचुरल नंबर को उस 0 के साथ क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, मींस उसमें 0 नंबर और डाल दिया। तो ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो मींस हमारे पास नेचुरल नंबर थे, उसमें 0 और इंक्लूड कर दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो होल नंबर क्या है हमारे पास, होल नंबर। तो क्या होगा इसका अंदर, द नंबर कौन से, नेचुरल नंबर सारे, और उसमें 0 क्या कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, मीन 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, मीन्स ये तो हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं, इंक्लूडिंग 0, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर, मीन्स नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। इंक्लूडिंग 0 वो हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। और इसको हम लिखते किससे हैं, इसका सिंबल है हमारा W इज द सिंबल फॉर द होल नंबर, और जबकि कैपिटल N इज द सिंबल फॉर द नेचुरल नंबर का सिंबल हमारा N है कैपिटल, और W इज द सिंबल फॉर द होल नंबर। अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, स्मॉलेस्ट होल नंबर वो हमारा क्या है, 0 है। और लार्जेस्ट होल नंबर ये क्या है, नॉट डिफाइंड, लार्जेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में कौन बड़ा है, अब ये देखिए ध्यान से, नेचुरल नंबर और होल नंबर में कौन सा बड़ा है। अगर मैं पूछूं नेचुरल नंबर एक थैली थी और उसमें क्या कर दिया, 0 इंक्लूड हो गया, 0 क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। जब 0 इंक्लूड हो गया तो कौन सा हो गया, होल नंबर, मींस W। अगर आप देखोगे कि जो होल नंबर का जो सर्कल है वो नेचुरल नंबर के सर्कल से बड़ा है, होल नंबर का जो सर्कल है वो नेचुरल नंबर के सर्कल से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, नो, क्योंकि नेचुरल नंबर छोटा है और होल नंबर बड़ा है। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। मींस ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस, लेकिन सारे होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नो, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, हमने 1 से स्टार्ट किया था, ये नेचुरल नंबर हो गए, फिर उसके बाद हमने 0 इंक्लूड कर दिया, ये हमारा होल नंबर हो गया। तो इसका मतलब एरिया बढ़ता जा रहा है, रीजन बढ़ता जा रहा है। ये वहां तक क्या हमारे होल नंबर, ये क्या थे, नेचुरल नंबर। तो अब आगे आगे देखो ध्यान से, होल नंबर के लेफ्ट की तरफ वही नंबर 1 2 3 4 है, लेकिन साइन किसके हैं, माइनस के हैं। जब 0 के लेफ्ट की तरफ जो नंबर है देखे हमने वो क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं, सारे काउंटिंग नंबर हैं, लेकिन साइन किसके हैं, नेगेटिव साइन है। तो अगर हम किसमें, नेचुरल नंबर जो थे हमारे पास और जिसमें इंक्लूडिंग 0 था, होल नंबर, और होल नंबर में हमने क्या इंक्लूड कर दिए, नेगेटिव नंबर, क्या कर दिए, नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दिए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कौन से, 1 2 3, और नेगेटिव कौन से, -1 -2 -3, इंक्लूडिंग 0, उसे हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स आर दोज नंबर, इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स आर दोज नंबर कौन से, विच आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर,
इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर भी आर दोज नंबर विच आर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, जिसमें क्या होंगे पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, और साथ में क्या इंक्लूड होगा जीरो, उसे हम क्या बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे इंटीजर्स। तो इसका मतलब हमारे पास इंटीजर कितने टाइप के हैं, इंटीजर हमारे तीन टाइप के, इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के। कौन कौन से, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक कौन सा पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक नेगेटिव इंटीजर्स, और एक क्या है जीरो, जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स और इंटीजर को हम क्या लिखते हैं, या तो जेड से या आई से। जेड के ऊपर प्लस लगा दिया तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड के ऊपर माइनस लगा दिया तो नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। इसका मतलब देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर जीरो जो है वो बीच में आ रहा है, जीरो के राइट की तरफ सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट की तरफ क्या है सारी वैल्यू नेगेटिव। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जीरो जो है वो क्या है सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, इसका मतलब जीरो इज द लार्जेस्ट नंबर देन द नेगेटिव नंबर। जीरो जो है हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पूछा -10 और जीरो में कौन बड़ा है, जीरो बड़ा है। अगर मैं पूछूं -100 और जीरो में कौन बड़ा है, जीरो बड़ा है। लेकिन जीरो जो है हर पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। अब कहोगे जी जीरो नेगेटिव से बड़ा और पॉजिटिव से छोटा क्यों है, क्योंकि जीरो जो है नेगेटिव के राइट की तरफ आ रहा है और पॉजिटिव के लेफ्ट की तरफ आ रहा है, और जो नंबर लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है और जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा होता है। तो जीरो जो है हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा और पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। अगर मैं पूछूं जीरो और टू में कौन बड़ा है, तो टू बड़ा है और जीरो क्या है, छोटा है। तो इंटीजर्स हमारे तीन टाइप के हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अभी आपने तीन टाइप के नंबर पढ़े। पहला पढ़ा आपने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर का सर्कल देखा जाए तो छोटा है। फिर किसका सर्कल, फिर क्या पढ़ा इसके बाद आपने पढ़ा क्या कहते हैं होल नंबर। फिर होल नंबर का सर्कल बढ़ा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर के सर्कल को होल नंबर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। फिर तीसरा आपने पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर क्या है, इस होल नंबर से भी बड़ा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सर्कल है वो किसका है, इंटीजर्स का है। तो इंटीजर जो है होल नंबर को, नेचुरल नंबर को कवर कर रहा है। तो मैं क्या बोलूं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, यस। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं, यस। सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं। लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। ये हो सकते हैं सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर देखो एरो लगा दिया, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर कंपेयर किया जाए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, इंटीजर्स। तो इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं, यस। सारे होल नंबर इंटीजर हैं, यस। यहां से अगर हम ऐसे जाते हैं तो, लेकिन अगर ऐसे जाते हैं क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं, नो। क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर है, नो। ये हमारे कुछ नंबर थे। और जैसे हमने टू लिखा, टू को हम 2/1 लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, अब हमारे पास रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर क्या है, मान लो जैसे मेरे पास 0 और ये 1 एक नंबर है, 0 से लेके क्या नंबर आता है अगला, 1। मेरे पास अगर मान लो एक बनाना है और उस बनाना के मैंने कितने पार्ट कर दिए, 5 इक्वल पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए, 5 इक्वल पार्ट, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। तो हर पार्ट क्या होगा 1/5, इसका मतलब 5वां में से पहला हिस्सा, और ये क्या होगा 2/5,
5 में से कितने हिस्से हो गए? 1 और ये 2 हिस्से, हर पार्ट 1/5, ये भी 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 1/5, तो हर पार्ट 1/5 हो गया। मीन ईच पार्ट इज टेकन आउट ऑफ 5, तो इसका मतलब ये कितने पार्ट हो गए? 2, तो 2/5, ये क्या हो गया? 3/5, और ये क्या हो गया? 4/5, और ये क्या हो गया? 5वां हिस्सा 5/5, और वो क्या बना दिया? कंप्लीट एक नंबर बना दिया। तो जो हमने एक जो होल नंबर था उसको हमने कितने हिस्सों में बांट दिया? 5 हिस्सों में बांट दिया, और 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो हर बराबर हिस्सा कितना हो गया? 1/5, तो एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर किसी नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, मींस p/q की फॉर्म में रखते हैं, अगर किसी नंबर को किसमें p/q की फॉर्म में रखते हैं, और p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो के लिए कंडीशन है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मींस 8 में जीरो नहीं होना चाहिए, 3 में जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो हो सकता है। क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि जीरो के नीचे 1 आता है, तो जीरो हमारा p है और q हमारा क्या है? 1 है। q जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो नहीं है और तो इसका मतलब हमारा क्या है? रेशनल नंबर। तो अगर हम बोलें कि 3 टाइप के जो आपने नंबर पढ़े, 3 टाइप के आपने नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर पहले पढ़ा आपने, नेचुरल नंबर, तो ये आपके पास आ गया नेचुरल नंबर, और उससे बड़ा नंबर कौन सा पढ़ा था? होल नंबर। फिर उससे बड़ा क्या पढ़ा आपने? इंटीजर्स, और फिर उससे बड़ा पढ़ा आपने रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम किसे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। तो अभी तक हमने जो 4 नंबर पढ़े उसमें सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर, उससे बड़ा नंबर होल नंबर, उससे बड़ा नंबर इंटीजर्स, और इंटीजर से बड़ा कौन है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? रेशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन p/q की फॉर्म में, और p और q दोनों, p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, लेकिन q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे बड़ा नंबर जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है अभी? रेशनल नंबर। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? यस। सारे होल नंबर क्या हमारे इंटीजर होंगे? यस। क्या सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर होंगे? यस। तो अगर हम ऐसे जाएं तो इसका मतलब ये हो सकते हैं, लेकिन अगर क्यू सारे रेशनल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होंगे? नो। सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होंगे? नो। सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर होंगे? नो। लेकिन सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं और होते हैं। तो इसका मतलब रेशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई आपसे पूछता है क्या जीरो रेशनल नंबर है? हाँ, यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। कैसे? 0/1, जिसमें p मेरा जीरो है और q मेरा 1 है, और जबकि q मेरा जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए जीरो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन देख सकते हैं जरा। रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप की है। इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप की है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का है, जैसे मान लो हमने क्या लिख दिया 0.4, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, डिवाइड पूरा हो गया, तो इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन जब कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद रुक जाता है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 0.4, 0.25, 0.125, ये के सारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन तो ये है। अब बिना डिवाइड किए हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा आर इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। मींस m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मींस डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 या 5 दोनों होंगे। अगर डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, या तो 2 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 एंड 5 दोनों होंगे, तब वो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और वो हमारा हमेशा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। तो ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर 0.54, 0.25, 0.125। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब है कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लो, कैसे, एग्जांपल देखिए पहले 0.333, ये 33 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब जब नो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एग्जांपल आपने बताया, अगर कोई नंबर ये होता है 2151515 डैश डैश डैश, तो इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 15, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.215 और 15 के ऊपर बार लगा देंगे। ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये दोनों किसके हैं, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है। तो रेशनल नंबर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटेड, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। जैसे 1/2, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1/5, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1/10, और 10 के फैक्टर क्या है, 2 एंड 5, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता लगाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, मींस 3 आ जाता है, 4 आता है। फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर नॉट आर नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर मान लो डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 3, और तो हमारा क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब पता कैसे लगेगा, जैसे मान लो आपको दे दिया 1/6 दे दिया, तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर बनाएंगे 2 की पावर 1 और इंटू में 3 की पावर 1। इसके अंदर 2 के अलावा एक नंबर आ गया 3, तो ये मेरा है तो रेशनल नंबर ही, क्योंकि p/q की फॉर्म में। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं वो किसकी फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर मान लो क्वेश्चन जैसे आपने लिखा, देखो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 0.1234, इसका मतलब 234 बार बार रिपीट हो रहा है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक्सप्रेस, देखिए ध्यान से बेटे, अब ये पेपर में आएगा तो आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। देखो एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म,
या राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। पहला क्वेश्चन देखिए, 0.12 सेकेंड, 3.1 थर्ड, 0.3 के ऊपर बार फोर्थ, 0.13, चलो 0.123 के ऊपर बार। अब वो कह रहा है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करिए। अब देखो कोई जो आपने डायरेक्ट आंसर करना है, आप जरा ध्यान से देखिए, फिर एक्सप्लेनेशन आपको पेपर में एमसीक्यू है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना अपने। तो ये क्या करेंगे, 12 और नीचे क्या आएगा, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, एक डिजिट और ये 2 डिजिट, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा दीजिए बस। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दिए, अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। तो ये 2 से कट रहा है, 2 6 2 से कट रहा है तो ये 50 आ गया, फिर 2 से कट रहा है 2 3, और ये क्या हो गया 25। तो कितना आंसर आ गया इसका, 3/25। ये इसका पी बाई क्यू की फॉर्म में। और अगर आपसे पूछता है इसको भी पी बाई क्यू पे, तो 3.1 इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे 31 लिख देंगे। इस पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और फिर 1 की जगह 0 लगा दिया, तो कितना आ गया 31/10। और कितना टाइम लगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। कट रहा है तो काट दीजिए, सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर थर्ड पार्ट देखिए, अगर बार आ रहा है तो ज्यादा नहीं सोचना, आपने कुछ नहीं सोचना जी, इसको 3 का 3 लिख दीजिए जो भी बार है। अब पॉइंट के बाद ऐसी कोई डिजिट देखो जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और उसके ऊपर क्या है, बार है, तो मैंने 3 का 3 लिख दिया। अपॉन में पॉइंट के बाद जितने डिजिट में बार है, जितने डिजिट में बार है उतने ही 9 लिख दो। एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लिख दिया, तो आंसर मेरा आ गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका मतलब 0.3 के ऊपर बार लगाया तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। डायरेक्ट आंसर, पेपर में आपने सोचना नहीं है एमसीक्यू के लिए। अब इसको देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए, अभी आपको एक क्वेश्चन देंगे फिर आप कल बताना। देखो इसको क्या करेंगे, एज जैसे डिजिट है वैसे क्या वैसे उतार दीजिए। क्या नंबर है इसका, मतलब 123, पॉइंट नहीं लिखना, पॉइंट आपने लिखना ही नहीं है। 123 लिख दिया, 123 लिख दिया, माइनस कर दो, उस नंबर को माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है, तो 1 को माइनस कर दो। अपॉन में देखो पूरा नंबर लिख दिया, 123 लिख दिया, और क्या करा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, जितनी डिजिट के ऊपर बार है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, एक 2 के ऊपर और एक 3 के ऊपर, तो कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दीजिए। अब पॉइंट के बाद कह रहा हूं, ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दीजिए। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर नहीं है, तो उतनी 0 लगा दीजिए, बस आंसर आ गया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 122/990। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से कट रहा है कट कर दीजिए, 2 6 जा 2 1 जा 2, तो फिर 2 करिए, 2 4 जा 8, और ये बचा 1 19, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो आपका आंसर क्या आ गया, 61/495 आ गया, 61/495 डायरेक्ट। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, अब जरा फटाफट आंसर बताना, देखते हैं फटाफट बताते नहीं बताते, और फिर आप चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत है। देख लीजिए एक बारी, और इसको बार बार देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म, एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 0, चलो 10.2, दूसरा 0.133 के ऊपर बार करिए। आई एम गिविंग यू, देखिए 1 मिनट दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन आपने 1 मिनट में करने हैं। चलिए अब देखो कितना आसान है, 10.2 इज इक्वल टू 102, पहले का पूरा लिख दो, पॉइंट की जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक है, तो एक 0 लगा दो, बस खत्म। 2 से कट रहा है काट दीजिए, 2 5 जा
और फिर 2 5 जा 2 1 जा, तो कितना आ गया 51 अपॉन में 5 आ गया। ये वैल्यू किसकी है 10.2 की। अब इसको देखो 0.13 के ऊपर बार, तो मैंने क्या बताया था आपको, चेक करिए आपने कैसे किया आंसर चेक करना, 13 का 13 लिख दो। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, एक के ऊपर बार नहीं है, एक को माइनस कर दिया, अपॉन में क्या कहा था, जितनी डिजिट के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है 3, एक डिजिट के ऊपर बार है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दो। तो कितना आ गया आपका 13 में से 1 गया 12, 12 अपॉन में 90, अगर कटता है तो काट दीजिए, कट रहा है तो काटो बेटे, 2 6 जा कट गया 45, फिर 3 से कट रहा है 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 2 अपॉन में 15 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, बस 2 अपॉन में 15। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, और इसका कंप्लीट एमसीक्यू का पेपर है, इसलिए आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब मैं एक इसको मैं वैसे लंबे तरीके से बताता हूँ कैसे करते थे। देखो x इज इक्वल टू 0.13 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार मतलब 3 3 बारी डैश डैश, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेते थे, लंबे तरीके से जैसे करते थे। अब यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक के ऊपर, और एक के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उससे क्या करेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 इंटू 0.13333 आ गया डैश डैश डैश, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या आ जाएगा, एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू क्या आएगा 1.3333 और ये 3 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 2। सब ट्रैक कर दो, किसको, फर्स्ट में से, फर्स्ट को सेकंड में से क्या कर देंगे माइनस कर दो, सब ट्रैक कर दीजिए, लो कर देते हैं देखिए बस। और जबकि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए ज्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा तो दिक्कत आएगी, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसलिए इट इज बेटर टू डू 10x माइनस करो बेटे, सब्ट्रैक्ट, इसको मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड क्या मेरे पास 10x इज इक्वल टू 1.333, इसके बाद तो जितने मर्जी लगा दो, और फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 0.13333, अब माइनस कर दो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस कर दो, 10x में से x गया 9x इज इक्वल टू 3 में से 3 0 3 0 0 0, 3 में से 1 गया 2, पॉइंट का पॉइंट, और 1 का 1 में से 0 गया 1, तो x इज इक्वल टू 1.2 अपॉन में 9, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 0, तो क्या आएगा 12 अपॉन में 90, यही मेरा आंसर इधर आ रहा था, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने रेशनल नंबर किया, अब आगे करेंगे हम इरेशनल नंबर। चलिए, हमने पढ़ा पहले नेचुरल नंबर, फिर पढ़ा हमने होल नंबर, फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर, फिर हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को तो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कैन बी रिटर्न, रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होता है। तो लेकिन इरेशनल नंबर को हम क्या लिखते हैं, दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन p बाई क्यू की फॉर्म में, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, चाहे p और q दोनों इंटीजर ही क्यों ना हो, और क्या नाम है q 0 के बराबर नहीं हो। कैसे, जैसे मान लो √15, ये √15 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी आपको बताते हैं। अगर मैंने लिख दिया √25 तो क्या ये इरेशनल नंबर है, नो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √25 मेरा किसके बराबर होता है 5 के बराबर, तो ये मेरा रेशनल नंबर है, लेकिन √15 ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कौन सी फॉर्म होता है, तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल में रिपीटेड था, इसमें कहेंगे लिखेंगे नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं होगा। एग्जांपल 0.10 लिख दिया, 1 फिर 0 को बढ़ाते जाओ, 1 फिर 0 दो बार या 3 बार, 1 फिर 0 4 बार लिख दो, 1 डैश डैश डैश। आप कहते जी मैं तो ऐसे ही करना, 1 1 2 लिख दो, फिर अब 2 को पहले फिर 1 1 फिर 2 की संख्या बढ़ाते जाओ, फिर 1 1 फिर 2 की संख्या 3 बार कर दो, डैश डैश। या 1.341257891 2 रिपीट मत करो कोई, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और जितने भी स्क्वायर रूट हैं, जितने भी स्क्वायर रूट में जितने भी आएंगे, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर आएंगे। फॉर एग्जांपल 26 इरेशनल नंबर, 7 चलो इरेशनल नंबर, 24 इरेशनल नंबर। लेकिन अगर मान लो 36 लिख दिया, 36 का रूट 6 होता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। जिसका रूट निकल जाता है वो मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं, और चाहे p और q जबकि दोनों इंटीजर्स होते हैं, q 0 के बराबर नहीं होता है। और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जरा दो क्वेश्चन देते हैं, आप बताना, 2 3, तो आप बताना बेटा इसमें कौन सा रेशनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following are irrational and रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल नंबर। जैसे रूट 32, रूट 49, 0.121, 0.120120012000012। बताओ ये चार में से कौन सा इरेशनल है और कौन सा रेशनल है, फटाफट शाबाश। Which of the following are rational number and which of the following are irrational number। चलिए फटाफट देखिए, रूट 32 तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। आई 49 किसके बराबर होता है, 7 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये देखो पॉइंट के बाद 1 2 3, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट जो है खत्म नहीं हो रही, डैश 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 डैश, और क्या है, नॉन रिपीटिंग और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल इरेशनल नंबर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। ये क्या कर रहा है, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मींस अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दें तो दोनों नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर। क्या बनाते हैं, रियल नंबर। क्या बनाते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। लेकिन रेशनल नंबर में और कौन कौन से नंबर आते हैं, रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे आपने रियल नंबर पढ़ा, रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और कौन सा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के नीचे कौन होता है, इंटीजर्स होता है। क्या होता है, इंटीजर, जिसे हम जेड भी लिखते हैं। और जेड से छोटा कौन सा नंबर होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर, जिसे हम लिखे लिखते हैं डब्ल्यू। और डब्ल्यू होल नंबर से छोटा कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। ये हमारे होते हैं। फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, वो भी आगे करेंगे। तो इसका मतलब रेशनल और इरेशनल को हम कलेक्टिवली कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। दो नंबर दे रखे हैं, मान लो ए एंड बी, कोई से भी दो नंबर है, ए और बी के बीच में हम ए और बी, कोई से भी दो नंबर दे रखे हैं, ए और बी, एनी टू नंबर अगर हमें दे रखे हैं तो उनके बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट, एक तो रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और अगर दोनों क्या है आपके, रेशनल नंबर है, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, ये दो नंबर चाहे रेशनल हो तो कोई से भी दो नंबर हो तो हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं।
कोई फिक्स इरेशनल नंबर नहीं होते। अगला क्या कह रहे हैं, रेशनलाइजिंग एज डिनोमिनेटर। अब देखिए, अब इसको जरा ध्यान देंगे, अगर आपके पास 1 में रूट ए प्लस बी है तो इसका आर एफ का मतलब है रेशनलाइजिंग फैक्टर। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एमसीक्यू में, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर, पूछता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो इसका मतलब ये क्या है, बीच में प्लस है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, आर एफ, इसका क्या होगा, साइन चेंज रहेंगे, साइन चेंज मीन रूट ए माइनस बी हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और हम क्या करते हैं, इस आर एफ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपली, लेकिन इसका छोटा तरीका बताएंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए 1 में रूट ऑफ ए प्लस बी, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट ऑफ ए माइनस बी, रूट ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, रूट ए माइनस बी से डिवाइड, आर एफ से मल्टीप्लाई, आर एफ से डिवाइड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मेरा कैसा आ जाता है, 1 में रूट ऑफ ए माइनस बी आ जाता है, पहले था 1 में रूट ए प्लस बी, अगर रूट ए माइनस बी आता है तो इसका आर एफ मीन रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो इसका आर एफ क्या होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो माइनस है तो आर एफ क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम इसी से ही मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड करेंगे, मीन्स 1 में रूट ऑफ ए माइनस बी इंटू में रूट ऑफ ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और रूट ऑफ ए प्लस बी से डिवाइड। इस तरीके से हम रेशनलाइजिंग एज डिनोमिनेटर करेंगे। अगर मान लो एमसीक्यू में कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम लगता है, तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन जैसे ही है कि रेशनलाइजिंग एज डिनोमिनेटर रूट 3 माइनस 2, इसको क्या करो, ये 5 लिख दिया, चलो इसको क्या बनाओ, रेशनलाइजिंग एज डिनोमिनेटर, या इसका आर एफ क्या होगा, इसका आर एफ होगा रूट 5 प्लस 2, और इसको कहता है वो सिंप्लीफाई करो, क्या पूछता है उसे, सिंप्लीफाई करो। तो आपने सोचना नहीं है, देखो आसान तरीका बता रहा हूँ, ये जो माइनस का है तो क्या कर देंगे, ऊपर प्लस का लिख देंगे, रूट 5 प्लस 2 लिख दो, और नीचे एक बार इसका स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर लिख दो और 2 का स्क्वायर लिख दो, बस सीधा आंसर। जो साइन है उसका साइन चेंज करके ऊपर लिख दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, देखो सीधा आंसर आ जाएगा रूट 5। अब आया कैसे, अभी देखना, रूट 5 प्लस 2, और ये क्या आएगा, रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, रूट 5 दो बारी है, रूट 5 इंटू रूट 5, और रूट 5 अगर दो बारी है, जो चीज रूट दो बारी हो तो सीधा क्या लिख देते हैं, 5। कैसे, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करें, रूट 25, और 25 का रूट होता है 5। अगर आपसे पूछे रूट 2 इंटू रूट 2 तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे रूट 3 इंटू रूट 3 तो बोलो क्या होगा। अगर आपसे पूछे रूट 6 इंटू रूट 6 तो बोलो बेटे क्या होगा। अगर आपसे पूछे रूट 7 इंटू में रूट 7 तो बोलो क्या होगा। अगर आपसे पूछे रूट ए इंटू में रूट ए तो बोलो क्या होगा। अगर दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई है तो सीधा वैल्यू 3 आ गई, दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई है तो 6 आ गया, रूट 7 इंटू रूट 7 7 आ गया, रूट ए इंटू रूट ए आ जाएगा। तो इसका मतलब रूट 5 का स्क्वायर किसके बराबर, रूट हटा दो। अगर रूट का स्क्वायर है तो रूट हटा दो तो क्या बचा 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हमारे पास आ गया रूट 5 प्लस 2 अपॉन में 5 में से 4 गया 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया रूट 5 प्लस 2, ये हमारा आंसर आएगा। तो जब भी रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसको हम क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं। और वैसे भी अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको और समझ आ जाएगा। इस रूट का मतलब है 2 की पावर हाफ, रूट का मतलब 2 की पावर हाफ। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब रूट 2 का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या, 2 की पावर हाफ का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये 2 क्या जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो किसी रूट को अगर दो बार लिखेंगे तो रूट हट जाता है, तो वही आंसर हमारा आता है, रेशनलाइजिंग एज डिनोमिनेटर। अब देखिए, जैसे एक पार्ट और देख लीजिए इसका। अब जरा इसको करना बेटे, जरा जल्दी देखते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। सिंप्लीफाई, क्या बोल रहा हूँ, सिंप्लीफाई, जरा जल्दी करिए। देखिए 1 अपॉन में रूट 11 माइनस आप लिखो रूट 10, आंसर बताओ इसका क्या है। आधे मिनट, आधे और 10 सेकंड का आंसर है, ओनली फॉर 10 सेकेंड।
देखो समझाने में जो टाइम लगता है वो लगता है, अदरवाइज 10 सेकंड का आंसर है, कुछ नहीं करना बेटे। इसका आर एफ माइनस है तो मैंने क्या कहा था, साइन चेंज कर दो। तो ऊपर क्या लिखेंगे, √11 प्लस में √10, और नीचे क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर, और ये रूट में है तो रूट को हटाई दो। चलो √11 का स्क्वायर माइनस ये क्या, √10, √10 का स्क्वायर, अगली बार ये रूट हटाई देना, बस तो आंसर आ गया आपका √10 प्लस में √11, नहीं सॉरी √11 प्लस में √10 अपॉन में √11 का स्क्वायर 11 आएगा, क्योंकि दो बार ये देखो 11, √11 कितनी बारी, दो बारी आपने करा ना बेटे, एक्स स्क्वायर 8 में क्या है, एक्स इंटू एक्स, तो √11 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, √11 इंटू √11, दो बारी किया तो 11 आ गया, माइनस √10 इंटू को दो बार लिखा, √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो √10 इंटू √10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। तो 11 रूट में प्लस रूट में 10 अपॉन में 11 माइनस 10 क्या हो गया, 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो आपका आंसर यही आ गया, और आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, सीधा पता लग जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारे क्या क्वेश्चन है, रेशनलाइजिंग एज डिनोमिनेटर, और इसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने पढ़ा, देखो बेटे जो हमने पढ़ा है क्या, उसके बारे में हमें कुछ पता है, जरा देखते हैं, जरा देखिए ध्यान से इसको, ये आपको पूरा रियल नंबर बता देगा। हमने पढ़ा रियल नंबर, रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक इरेशनल और एक रेशनल। रेशनल को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं, और क्यू 0 के बराबर नहीं होता, तो ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और चाहे वो पी एंड क्यू दोनों क्या है, इंटीजर हैं, और क्यू 0 के बराबर नहीं है, तब भी वो इरेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि उसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, √2 दिया, √3 और दिया √5। अब इसको देखो बेटे, पाई जो है, पाई हमारा जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे जी पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन 22/7 ये केवल फॉर द कैलकुलेशन के लिए लिया गया है। अगर हम पाई का जो वैल्यू उस टाइम निकाली थी वो क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसकी वजह से इसको इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो पाई हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। फिर हमने रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक क्या बेटे, इंटीजर्स, इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, और क्या हो गया, एक फ्रैक्शन भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया, जो हमने करा था फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ ए होल, एक पूरा हिस्सा जो भी बेटे, और उसके हमने जितने मर्जी पार्ट करें, और ये सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल पार्ट, मींस इक्वल पार्ट ऑफ ए होल, मींस 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके हमने 6 पार्ट कर दिए, और 6 के 6 पार्ट क्या है, इक्वल हैं। तो अगर मैंने इसको सेट कर दिया, तो दिस इज द वन पार्ट आउट ऑफ होल, होल में कितने पार्ट हैं, 6, तो इसका मतलब दिस इज वन पार्ट, और एक पार्ट के कितने हिस्से किए, एक होल के कितने हिस्से किए, दो, दो में से एक हिस्सा, और ये क्या है, 5/3, ये भी फ्रैक्शन है। अब इसका मतलब क्या है, 5/3, अगर न्यूमिनेटर ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होता है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वो कैसे, 5/3 का मतलब क्या है, एक होल है, एक क्या है, होल पार्ट, वन होल पार्ट, एक पूरा हिस्सा है। अब देखो यहाँ क्या है, 5, और यहाँ क्या है, 3, 3 की टेबल 5 में क्या वन टाइम जाती है, बचा क्या, 5 में से 3 गया 2, तो इसका मतलब अगर हमने 5 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 1 जा 3, तो बचा क्या, 2 बच गए। इसका मतलब ये हमने लिख दिया 1, और ये 2/3, 1 एंड 2/3, तो इसका मतलब एक तो मेरा होल पार्ट हो गया, और दूसरा क्या बेटे, होल पार्ट के हमने कितने हिस्से किए, 3 हिस्से किए, 1 2 और ये 3, और तीनों पार्ट के आपस में इक्वल हैं, तो हमारे को क्या चाहिए, 5/3। इसका मतलब इसके भी कितने पार्ट हैं, 3 है, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा क्या हो गया, 5/3, जिसमें एक हमारा होल पार्ट आ गया, और दूसरे हमारे होल पार्ट के 3 हिस्से किए बराबर, और उन 3 बराबर हिस्सों में 2 हिस्से हमने ले लिए, तो 5/3। तो इसका मतलब रेशनल नंबर हमारे इंटीजर्स एज वेल एज फ्रैक्शन होते हैं। अब इंटीजर्स में ये देखो 1 2 3, ये क्या हमारे 0 1 2 3, ये हमारे क्या सारे के सारे होल नंबर, और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर मैंने क्या बताया थे, दो, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो।
जीरो भी इंटीजर्स है, लेकिन जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और ये होल नंबर आपने पढ़े थे 0 1 2 3। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। फिर होल नंबर को किसमें डिवाइड किया बेटे? दो कैटेगरी में, एक नेचुरल नंबर 1 2 3 इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को अगर नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग आ रही है। अगर हम देखें तो एक छोड़ के एक आएगा, 3 फिर एक छोड़ दिया 5। ये जो हमारे हैं 1 3 5 7, ये वैल्यू क्या हमारी अनपेयर है। अनपेयर मतलब इनके पेयर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर पेयर जोड़ा नहीं बन रहा। जब प्रॉपर जोड़ा नहीं बनता तो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं उसे? ऑड नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो पेयर कितने बने? एक पेयर पूरा, दो पेयर पूरा, तीन पेयर पूरे हो गए और एक बच गया। जब सिंगल एलिमेंट, सिंगल नंबर बच जाता है, सिंगल कोई पार्ट बच जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? ऑड नंबर। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है? ऑड नंबर, क्योंकि इसके प्रॉपर पेयर नहीं बन रहे। तो 1 3 5 7 ऑड नंबर है। और एक हम सिंपल भाषा में बोलते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं? आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो दो से डिवाइड नहीं होते, या विच आर नॉट इन द टेबल ऑफ 2, या विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, जो पेयर में एग्जिस्ट नहीं होते हैं। अगर हमने 8 9 बच्चे लिए और हमने कहा ग्रुप बनाओ बेटे 9 बच्चों का, तो 9 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, दो दो बच्चों का ग्रुप बनाओ बेटे, तो दो बच्चों का ग्रुप बनाएंगे तो 4 ग्रुप बनेंगे और एक बच्चा अकेला रह जाएगा, वो अनपेयर्ड है। इसका मतलब अनपेयर इज लेफ्ट, दैट मीन ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 की टेबल में नहीं आता, जो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे ही बेटे इवन नंबर जिसके हम पेयर बना सकते हैं, जैसे 2 हैं, दो देखो एक पेयर हो गया। अगर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने पेयर बन गए? 1 2 और ये 3, 6। अगर हमने स्टूडेंट बुलाए और उनसे कहा बेटे दो दो का पेयर बना दीजिए, तो कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे और कोई बच्चा नहीं बचेगा। अगर मैंने 20 बच्चे बुलाए, उनसे कहा बेटे दो दो का एक ग्रुप बना लो, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 10 ग्रुप बनेंगे और कोई बच्चा अनपेयर नहीं रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे इवन नंबर। इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 या विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड विच विल एग्जिस्ट इन पेयर, जो पेयर बन सकता है और पेयर बनने के बाद उसमें कोई नंबर बचता नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। अब इवन नंबर में क्या होते हैं? दो नंबर डिवाइड हो गए, एक प्राइम और एक कंपोजिट। प्राइम जैसे 2 है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2। द नंबर विच हैज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके केवल क्या है? ओनली 2 फैक्टर है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, 2 के अलावा कोई नहीं है। 2 फैक्टर कौन कौन? एक तो 1 एंड एक दूसरा इटसेल्फ, और एक खुद एक नंबर, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 इवन प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। कौन? एक 1 और एक 2। 1 तो सबका फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब इसके केवल 2 फैक्टर है, तो 2 मेरा क्या है? इज ए प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, और एक ही इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है और वो है 2। 2 मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कहेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2, और इवन नंबर केवल एक ही है जो प्राइम नंबर है और वो क्या है? 2। अब बचा 3, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 बचा। 4 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं? 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। तो इस 4 के अगर फैक्टर बनाए तो कितने बन गए? 1 2 3। इसका मतलब इसके जो फैक्टर हैं 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा है। कितने फैक्टर इसके? 3, 3 फैक्टर हैं, एंड दीज फैक्टर आर मोर देन 2। जब फैक्टर 2 से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जिस नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। या एक सीधी सी भाषा में क्या बोलेंगे? जो नंबर अपनी टेबल में और एक की टेबल के अलावा किसी और की टेबल में भी आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जो और लेकिन प्राइम नंबर को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? जो केवल अपनी टेबल में और एक की टेबल में आता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, किसी और की टेबल में नहीं आता है।
अब जैसे 2 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में और 2 की टेबल में, तो इसलिए प्राइम नंबर है। 4 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में तो आता जाता है। इसके अलावा किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, कौन, 2, जो जिसमें 4 जो है 2 की टेबल में आता है, इसलिए ये हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। और प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। अब इसके बाद ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर में क्या होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और एक 1 लिखा है, 1 एक ऐसा नंबर है ना तो प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर में आता है। क्यों, क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है और वो ओनली 1 इटसेल्फ। तो 1 इज एक 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। कई बार हमें गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए प्लीज बी अटेंटिव फॉर दिस। अभी जरा इसे देखिए ध्यान से। अगर आपके पास रूट ए लिखा है तो इसका मतलब हो गया ए की पावर हाफ। अगर यहाँ लिखा है ए की पावर, यहाँ लिखा है 3, तो इसका मतलब ए की पावर 1/3। अगर यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा है 5, तो इसका मतलब है ए की पावर 1/5। मीन फिफ्थ रूट ऑफ ए, थर्ड रूट ऑफ ए, और ये सेकेंड रूट ऑफ ए मीन स्क्वायर रूट। अगर मान लो गलती से यहाँ क्या लिखा है, एम लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर 1/m, 1/m। अगर गलती से क्या लिख दिया, ए की पावर, यहाँ लिख दिया m, और इस पूरे की पावर क्या कर दी, n कर दी, तो आपने कुछ नहीं सोचना, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a की पावर 1/m, और बाहर क्या है इसके, n है, तो ये नीचे 1 है, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, तो क्या आ जाएगा, a की पावर n/m। तो अगर कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर ऐसा है x की पावर यहाँ पर a है, तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/a, एथ रूट ऑफ x का एथ रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर, m एंड n आर रेशनल, m और n क्या हो सकते हैं, रेशनल। अब इसमें जैसे पहला एग्जांपल देखा है, a की पावर m और a की पावर n दोनों क्या है, सेम, और आप बेस क्या है, ये नीचे वाले को बोलते हैं बेस, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट या पावर, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट या पावर, नीचे वाले को बेस। अगर दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस क्या है, सेम है, और पावर क्या है, अलग अलग है, और आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई, तो पावर को प्लस कर देंगे, m + n। अब कहोगे जी कैसे, देखो आपने किए a की पावर 2 इंटू में a की पावर 3, तो क्या आएगा, देखो a की पावर 5 आनी चाहिए। देखो कैसे, a की पावर क्या आनी चाहिए, a की पावर 2 + 3, और ये क्या आएगा, a की पावर 5 आनी चाहिए। अब जरा चेक करके देखते हैं, a की पावर 2 का मतलब क्या है, a की पावर 2 का मतलब है a को 2 बारी मल्टीप्लाई, और a की पावर 3 का मतलब क्या है, इंटू a को 3 बारी मल्टीप्लाई, a इंटू a इंटू a। ये क्या लिख दिया, a की पावर 2 इज इक्वल टू a इंटू a, और a की पावर 3 इज इक्वल टू a इंटू a इंटू a। तो अब देखो जोड़ो, एक, देखो यहाँ के मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, a की पावर 5 आ गया, a की पावर 5। तो इसका मतलब जब बेस सेम हो, बेस सेम और आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई, बेस सेम और आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई, तो पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस। एक एग्जांपल देखेंगे, फिर आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगा। 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2, तो क्या आएगा, 3 की पावर 4 + 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6। ये हमारा आंसर है। ये कब है, जब दो के आपस में मल्टीप्लाई है। अब अगर डिवाइड है, जैसे a की पावर m डिवाइड है a की पावर n, मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस, मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस, लेकिन बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डिवाइड हो और बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस। तो a की पावर जो ऊपर है वो ऐसे कैसे आएगा, नीचे वाली पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -n आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। डिवाइड में नीचे वाली जो पावर है ऊपर जाके आ जाएगी माइनस, तो a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m - n। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, 3 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 2
तो क्या आएगा 3 की पावर 5 ऊपर से, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा -2, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 5 में से 2 गया, 3 आ गया, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27। अब इसे वेरीफाई करिए, 3 की पावर 5 का मतलब क्या, 3 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 का मतलब क्या, 3 को कितनी बारी मल्टीप्लाई, 5 बारी, अपॉन में 3 की पावर 2, 3 को कितनी बारी, 2 बारी, जो कटता है काट दो, ये 3 से 3 कट, ये 3 से ये 3 कट, कितना बचा 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने 3 बचे 3, और ये एक ये एक ये क्या आ गया 3 की पावर 3, और ये हमारा आंसर। तो इसका मतलब जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर को माइनस कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट है, ये थोड़े ध्यान से देखना और इसे रिवीजन कर लेना, फिर इसके कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज कराएंगे। देखो जरा, अगर मान लो a की पावर m है और इसके बाहर क्या है, पावर n है, तो जब पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, a की पावर m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कहोगे जी कैसे, मान लो 3 की पावर 2 और बाहर क्या है 3 है, तो 3 की पावर 2, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 की पावर 6। अब कहोगे जी कैसे, देखो ध्यान से, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 कितनी बारी है, 2 बारी है, तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 9 की पावर 3 आ गया, तो 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार, 9 इंटू 9 इंटू 9, लेकिन 9 हमने कैसे लिखा था 3 की पावर 2, तो 9 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3, फिर क्या लिखेंगे 9 को 3 इंटू 3, फिर 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, तो कितनी बारी मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6। तो पावर के ऊपर पावर हो तो क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, a की पावर m इंटू में a की n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये थोड़े से रूल हैं, इसे रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से। अगर मान लो a की पावर m और b की पावर n m दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन अब पहले हमने क्या कहा था बेस सेम करा था और पावर अलग अलग थी। अब क्या है बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम, तो ज्यादा सोचना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a को b से मल्टीप्लाई और बाहर क्या आ जाएगी पावर m आ जाएगा, तो a b की पावर m। तो अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो a की पावर भी m होगा और b की पावर भी m होगा, जो आपने ही बताया है। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 y की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब 8 की पावर भी 2 और y की पावर भी 2, मीन्स 8 की पावर 2 और y की पावर 2, और 8 की पावर 2 क्या होगा 64 और y की पावर 2 y स्क्वायर, a की पावर m b की पावर m a मल्टीप्लाई b और होल की पावर m, x की पावर 2 और y की पावर 2, इसका मतलब क्या है x y दोनों अलग अलग और इनकी पावर सेम है तो 2 लीजिए। और इसी का उल्टा अगर मान लो आ जाता है 3x की पावर 5, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5, तो 3 की पावर 5 को 3 बारी मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाए। अगर मान लो क्वेश्चन x की पावर a की पावर 0, किसी की पावर 0, किसी की पावर अगर क्या हो 0 तो क्या होगा हमेशा 1 होगा, क्या होगा अब कहोगे जी कैसे, जैसे देखो x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 5, ये क्या होगा दोनों सेम है तो कट गए, तो कितना आ गया 1। लेकिन अगर प्रॉपर्टी क्या कहती है x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 5, इसका बेस x है, इसका बेस भी x है, तो ये पावर डिवाइड है, ओ फंक्शन क्या है डिवाइड, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो क्या लिखेंगे x की पावर 5 माइनस 5, तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, जो हमने यहाँ पर आपको बताया दोनों कर गए इज इक्वल टू 1। किसी की पावर 0 हो तो हमेशा क्या होगा 1 होगा, जैसे 8 की पावर 0 भी 1, 100 की पावर 0 भी 1, 2 1 लाख की पावर भी 0 1, 1 लाख की पावर भी क्या होगी 0 अगर होगा तो 1 के इक्वल होगा। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, अगर किसी की पावर माइनस में हो 1 अपॉन m हो, वह a की पावर माइनस m, तो क्या करेंगे इसको वो रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल मीन 1 अपॉन में a की पावर और साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब कैसे, जैसे मान लो x की पावर -2 है तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन में x लिख देंगे और पावर क्या हो जाएगी प्लस। अगर x की पावर -5 है तो बोलो कैसे लिखेंगे 1 अपॉन में x की पावर 5।
अगर मान लो 2 की पावर -3 है तो कैसे लिखेंगे 1/2 की पावर 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई जो भी आएगा। अगर मान लो 9 की पावर -2 है तो क्या लिखेंगे 1/9 की पावर 2 और 9 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करेंगे 2 बारी। तो क्या आएगा 9 9 जा 81। इस तरीके से आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रिवाइज करने। मैंने आपको बताया, फिर एक बार रिव्यू देखिए। a की पावर m और a की पावर n दोनों बेस सेम और पावर के आपस में मल्टीप्लाई, बेस सेम और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। पहला a की पावर m डिवाइडेड a की पावर m मल्टीप्लाई सेम बेस है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड, सेम बेस तो डिवाइड में पावर माइनस, पहले में से दूसरा माइनस करेंगे, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव तो m माइनस n। इन केस माइनस कब आएगा जब डिवाइड होगा, लेकिन ये प्लस का पावर है तब माइनस, अगर ये माइनस होगा तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी, a की पावर m होल पावर m, पावर के ऊपर पावर हो तो a की पावर m होल पावर n तो a m किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n से। अगर मान लो a की पावर m b की पावर m दोनों की पावर सेम है और बेस क्या है अलग अलग है लेकिन दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो क्या लिखेंगे a b की पावर m, पावर सेम तो पावर लिख दिया। किसी की पावर 0 हो, किसी की पावर 0 होता है हमेशा क्या होता है 1 होता है, और अगर कोई पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर गलती से ऐसे है 2 की पावर -3 तो ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर 2 की पावर 3। अगर पावर माइनस में पॉजिटिव लाने के लिए उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भेज देते हैं। अब कुछ हमारी कुछ आइडेंटिटी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर नहीं भी याद करोगे तो ये तो आपको थोड़ी करनी पड़ेगी ये और ये, बाकी आपकी मर्जी करो या मत करो। देखिए रूट a इंटू में रूट b, दोनों अगर रूट में और बीच में क्या मल्टीप्लाई, दोनों रूट में और बीच में क्या मल्टीप्लाई तो कैसे लिखेंगे रूट लिख देंगे और रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये केवल मल्टीप्लाई में और डिवाइड में पॉसिबल है, प्लस और माइनस में पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लो दीजिए √5 इंटू में √13 दे दिया तो कैसे लिखेंगे √5 और √13 दोनों में रूट कॉमन है तो रूट लिख दिया, 5 लिख दिया इंटू में 13 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो आपसे पूछे √6 इंटू में √6 तो अभी आपने बताया 6 आएगा आंसर, तो लिखेंगे कैसे 6 इंटू 6 और ये 2 बारी है और रूट के अंदर जो चीज 2 बारी तो उसे एक बार लिख देते हैं। एक और एग्जांपल, अगर मान लो आगे m इंटू n √m इंटू √n तो क्या लिखेंगे √m इंटू n, फिर उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा √a अपॉन में √b, दोनों रूट है दोनों की पावर 1/2 लेकिन दोनों किसके अंदर है रूट के अंदर है तो रूट क्या ले लेंगे कॉमन। देखो दोनों में रूट, ये रूट और ये रूट दोनों कॉमन है तो क्या आएगा a अपॉन में b। तो रूट डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो तो रूट लगा के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। कैसे, अगर मान लो मैंने लिख दिया √a प्लस में √b तो ये मेरा √a b नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, √a प्लस √b नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें कैसे करेंगे, दोनों लाइक टर्म को आपस में क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं या माइनस है तो माइनस कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए √a प्लस √b, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते तो वेल एंड गुड, √a इंटू √b, √a माइनस √b। देखो ये क्या है, ये a है √a, ये √b, ये √b दोनों सेम है लेकिन एक बारी प्लस एक बारी माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b और a प्लस b क्या होता है a² माइनस b²। तो इसका मतलब √a प्लस √b, √a माइनस √b, एक बारी प्लस एक बारी माइनस, तो √a का स्क्वायर माइनस में √b का स्क्वायर, तो √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर भी करा आपने, रूट से स्क्वायर कट a बचेगा, रूट का b क्या है। अगर मान लो ये है √a प्लस में √b का होल स्क्वायर, इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगेगा एक बारी प्लस एक बारी माइनस, तो a² मीन्स √a का स्क्वायर प्लस में b² मीन्स √b का स्क्वायर प्लस में 2 √a और √b, तो √a का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट बचा गया a, √b का स्क्वायर प्लस b प्लस
2 का 2, ये भी रूट ए, ये भी रूट ए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, रूट के अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा। प्लस की जगह यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ऐसे हमने क्वेश्चन कर देने बस। अब जैसे लास्ट है, लास्ट वही सेम पहला ये वाला है, कैसा लास्ट देखिए, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट ये वाला देखिए, क्या कर रहा है, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। अब जरा ध्यान रखिए, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, एक बारी माइनस एक बारी प्लस, तो इसका मतलब किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर क्या होता है, बी होता है, रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, कैसा मर्जी हो हम आइडेंटिटी लगा देंगे बस। लेकिन ये ध्यान रखना, रूट ए इंटू में रूट बी का मतलब हो गया रूट ए बी, और रूट ए अपॉन में रूट बी, इसका मतलब हो गया रूट ए अपॉन में रूट बी। और ये दो आइडेंटिटी हैं, इन्हें भी रिवाइज कर लेना ताकि क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाए। ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये तो आपको बता दिया कि सारे नेचुरल नंबर वो भी रेशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर वो भी रेशनल नंबर हैं, सारे इंटीजर वो भी रेशनल नंबर हैं। प्राइम नंबर, ऑल नेचुरल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। कंपोजिट नंबर आपने बताया वो नंबर जिसके फैक्टर दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, जिसके फैक्टर दो से ज्यादा हो, कौन, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ के अलावा वो किसी और की टेबल में आना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, दोज नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर। लेकिन वन एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, जिसका केवल एक ही फैक्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि आपको रेगुलर डेली वीडियो मिले हर 9th और 10th की। थैंक्स फॉर